साथियों, हमारी आज की रचना का शीर्षक है राम कभी लौटे ही नहीं। आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि राम तो रावण वध के पश्चात अयोध्या वापस आ गए थे। लेकिन इस रचना को ध्यान से सुनिए अंत तक और फिर बात करते हैं कि राम कभी अयोध्या क्यों ना लौट सके। त्याग दिया वो स्वर्ण सिंहासन पिता का मान बचाने को, छोड़ चलिए सुख से सभी वो वन का कष्ट उठाने को। राजपुत्र जो निकले थे वे तप में ऐसे लीन हुए, सत्य की राह पे निकल गए राम कभी लौटे ही नहीं। पत्थर को जीवन दे डाला। और क्या क्या किया श्री रामचंद्र जी ने। पत्थर को जीवन दे डाला, अहिल्या का संताप हरा, शबरी के जूठे बेरों में प्रेम का अद्भुत दीप धरा। जात पात के बंधन तोड़े, सबको गले लगाया था। जी हाँ, सबको साथ लेके चले। जात पात के बंधन तोड़े, सबको गले लगाया था। मर्यादा में बंध गए ऐसे राम कभी लौटे ही नहीं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल की वो रीत बने। भटके हुए हर मानस का राम ही बस संगीत बने। अयोध्या की गलियों से आगे वे पूरे जग के प्राण हुए। आदर्शों में ऐसे ढल गए राम कभी लौटे ही नहीं। सागर पर जो सेतु बनाया वानर सेना संग लेकर। सागर पर जो सेतु बनाया वानर सेना संग लेकर, रावण का अभिमान मिटाया विभीषण को अभय वर देकर। शत्रु का भी अंत किया, शत्रु का भी अंत किया, पर मन में कोई द्वेष नहीं। अहंकार को भस्म कर गए राम कभी लौटे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो राम अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे वो अयोध्या के राजकुमार राम थे। लेकिन जो राम अयोध्या वापस आए संपूर्ण घटनाक्रम के बाद, वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। अंतर समझिएगा और एक बात स्मरण रखिए। जब कोई व्यक्ति कर्तव्य और सत्य की राह पर अपनी सीमाओं को लांघ कर विस्तार पाता है तो वह पहले वाला व्यक्ति नहीं रह जाता, वह एक आदर्श बन जाता है। और ऐसे ही आदर्श बने थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आप समझिए, शत्रु का विनाश करने के बाद भी कोई द्वेष नहीं, बल्कि उल्टा उनसे ही सीखने की बात करते हैं। किसी से कोई मनभेद मतभेद नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। और आज समाज में सबसे अधिक आवश्यकता है प्रभु श्री राम के आदर्शों की। क्योंकि समझिए समाज कहाँ आ गया है, हम यूजीसी जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, इतना मतभेद क्यों आ गया समाज में। विचार अवश्य कीजिए।